हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हजारी साहब खतीब दरबार आलिया गौसिया मेलिया गोला शरीफ तशरीफ लाते हैं और आप अपने मौजू आला हजरत गोलवी की तसानीफ में से शान हुजूर सईदा कायनात रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हमद बेहद मर खुदाए पाकरा, हमद बेहद मर खुदाए पाकरा, आके ईमा दाद मुश्ते खाकरा, मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमा जान दी, मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमा जान दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस के अंदर हदियाए हमदो सना कि जिसने इस मुट्ठी भर मट्टी के इंसान को दौलत ईमान से सरफराज फरमाया। दुरूद व सलाम हो आकाए नामीदार ताजदार मदनी महबत आयात कुरानी आईना जमाल किबरिया अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। आपकी बारगाह अक़दस के अंदर बेहदो बेहिसाब सलातो इस्लाम के बाद रौनक महफिल, जीनत महफिल, मीर मजलिस, जानशीन नसीर मिल्लत हुजूर किबला पीर सैयद गुलाम शमसुद्दीन शम्स गीलानी क़ादरी चिश्ती नज़ामी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया गौसिया मेहरिया गोलड़ा शरीफ और आस्ताना आलिया गौसिया मेहरिया गोलड़ा शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले जय्यद मुमताज़ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं और कुछ उलमाए किराम बरतानिया के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं जो अभी कुछ देर के बाद सामीन व नाज़रीन से मुखातिब होंगे। आज का ये अज़ीम शान प्रोग्राम सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रादिया मर्दिया महरम राज़ नबुव्वत हुजूर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके हुजूर खिराज अकीदत पेश करने के लिए आस्ताना आलिया गौसिया मेहरिया गोलड़ा शरीफ के अंदर इनेकाद पजीर है। और आज का ये दिन, इसका इंतखाब कि आज क़ुदवतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन हुजूर किबला आलम अस्सय्यद ख्वाजा गुलाम मुईनुद्दीन गीलानी क़ादरी चिश्ती नज़ामी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ व आज़म दरजातुहु आपका सालाना उर्स मुबारक भी है। और उस उर्स मुबारक की मुनासबत से इस अज़ीमुश्शान सैयदतुन निसा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है, जिसके अंदर उलमाए किराम अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हुजूर बड़े लाला जी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के साथ बेहद मोहब्बत, अकीदत, प्यार, न्याज़मंदी और एक ख़ास ताल्लुक़ ये भी कि आप
का यौम विलादत 3 रमज़ानुल मुबारक है और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपका यौम विसाल 3 रमज़ानुल मुबारक है। उस मुनासिबत से भी आज की इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। जैसा कि तमाम नाजरीन सामीन इस बात से बखूबी आगाह हैं कि गुज़श्ता चंद दिनों से मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक नाम नहाद मौलवी ने सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के बारे में इंतहाई नाज़ेबा कलिमात बोले, जिसकी मजम्मत पूरी दुनिया अहले सुन्नत कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरून मुमालिक से भी भरपूर तौर पर उसके इन कलिमात की मजम्मत की गई है, की जा रही है और की जाती रहेगी। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं और इसमें खास तौर पर जो उलमाए किराम यहाँ पर इस वक्त हाजिर हैं और इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है, ये इसलिए भी अशद जरूरी था कि उस मौलवी साहब ने आयतुम मिन आयातिल्लाह ज़ियाए चश्मे रसूल मामूर मिनर रसूल नूरे निगाहे अलीउल मुर्तज़ा शहजादाए गौसल वरा हुजूर कुत्बे आलम सैयदी व सैयदना पीर मेहर अली शाह गीलानी क़ादरी चिश्ती नज़ामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी किताब हाथ में पकड़कर अपने मन पसंदीदा अल्फाज बोलकर ये तासुर देने की कोशिश की कि ये मौक़िफ़, ये नजरिया, ये अकीदा आला हजरत गोलवी का है। उन अल्फाज को बयान करने की जरूरत नहीं। तमाम सोशल मीडिया पर जितने भी इस वक्त कायरीन, सामीन और नाजरीन मौजूद हैं, सबके पास वो क्लिप मौजूद हैं कि कैसे कैसे अल्फाज बोले गए और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मैं जो कह रहा हूं, मैं बोलता हूं तो सादात को इस बात की तकलीफ होती है। आज जो मैं नुक्ता नजर बयान कर रहा हूं वो तो आला हजरत गोलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु का नजरिया है। और जब गोल्डा शरीफ से ताल्लुक रखने वाले उलमाए किराम ने अपने अपने मकाम पर, अपने अपने शहरों में भरपूर तौर पर इस बात की मजम्मत की कि ये अल्फाज आला हजरत गोलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु के नहीं है, ये तुम्हारे अपने अल्फाज हैं। और शदीद मजम्मत की गई, सिर्फ उलमा की तरफ से नहीं बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर हर वो जी शऊर, हर वो बंदा जो थोड़ी सी भी अकल रखता था, जो थोड़ी सी भी समझ बूझ रखता था, उसको भी पता चल गया कि ये अल्फाज आला हजरत गोलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु के नहीं है। फिर उस नाम नेहाद मौलवी ने इससे पहले तो चैलेंज किया और कहा कि मैं आपको एक दिन का टाइम देता हूं, आप इसकी तशरीह करें। और फिर उसके बाद अपने तौर पर उसने सिर्फ आला हजरत गोलवी रजी अल्लाह तआला नहीं बल्कि दीगर कुछ किताबों के हवाले देकर यह साबित करने की कोशिश की कि जो मौक़िफ़ मैंने बयान किया था, जो नजरिया मैंने पेश किया था, वो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि तारीख शाहिद है कि देखे फलां फलां ने भी ये बात कही। जब उलमाए किराम और अहले सुन्नत की तमाम तंजीमों, अहले सुन्नत के तमाम मदारिस, अहले सुन्नत के तमाम आस्थानों से जब भरपूर तौर पर मजम्मत की गई, मुबाले के चैलेंज किए गए, मुनाजरे के चैलेंज किए गए और तंजीमों ने उससे अपना ला ताल्लुकी का इजहार किया, तो फिर ये जिंदा करामत है आला हजरत गोलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कि जिनके सामने मिर्जा ना ठहर सका। ये मौलवी क्या चीज है? आला हजरत की इबादत विसाल ये जिंदा करामत है। चंद घंटे गुजरे, उसने इस बात का इजहार किया कि हाँ हाँ ये अल्फाज आला हजरत गोलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु के नहीं है, ये तो मेरे अपने अल्फाज थे। यानी मैं समझता हूं कि ये आला हजरत गोलवी रजी अल्लाह तआला की बहुत बड़ी करामत है। आपकी आले पाक, आपके गुलाम
जिंदा हैं, भरपूर तौर पर हम उसके इन नजरियात की मजम्मत भी करते हैं। आस्ताना आलिया गोड़ाशी से भरपूर तौर पर आवाज उठाई गई, उठाई जा रही है, उठाई जाती रहेगी, क्योंकि हम इस अजीम आस्ताने के गुलाम हैं। हम इस आस्ताने से हमारी निस्बतें वाबस्ता हैं। और फिर उस शख्स ने उस बारगाह के अंदर गुस्ताही की है कि जो बहुत बड़ी बारगाह है, बहुत बड़ी बारगाह है, बहुत बड़ी बारगाह है। हर चीज अपनी नौ के अंदर अफजल और आला तब होती है जब उसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की वो जात अक़दस है कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान करार दिया है। हिया कल्बी, फरमाया फातिमा तो मेरा दिल है। हिया रूही, फरमाया फातिमा तो मेरी जान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नजर, लखते जिगर सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के बारे में अहले सुन्नत का नुक्ता नजर पेश करते हुए, जो कि हमारा भी यही नुक्ता नजर है और आला हजरत गौलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किताबों के अंदर भी यही नुक्ता नजर है कि मासूम सिर्फ और सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम हैं। वो मौलवी तो अब नबियों की नौज़ुबिल्लाह खताएं भी बयान कर रहा है। अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि मासूम अनिल खता सिर्फ और सिर्फ अंबिया और रुसल हैं। जिसके ऊपर नबी या रसूल का लफ्ज़ सादिक आता है, मासूम सिर्फ वो हैं। यह हम अहले सुन्नत का अकीदा है। इसके बाद जिसके ऊपर गैर नबी का लफ्ज़ आता है, जो नबी के अलावा हैं, वो तमाम के तमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से निस्बत रखने वाले हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान, हुजूर की अहले बैत अतहार, हुजूर की आले पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबाए किराम, ये महफूज अनिल खता हैं, मासूम नहीं, ये महफूज अनिल खता हैं। और फिर इसके अंदर इनको दर्जा बदर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने आला मकाम भी अता फरमाया हुआ है। और फिर सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा को हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे ऊंचा मकाम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया हुआ है। और हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाला कुरान पाक मुतअद्दिद आयात के अंदर आला हजरत गौलवी रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी तसानीफ के अंदर, मलफूजात शरीफ के अंदर, अपनी तस्रिया माबैन सुन्नी शिया के अंदर और आपकी सवाने हयात मेहरे मुरीद के अंदर जा बजा मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ जगहों पर हजरत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के फजाइल व मुनाकब, आपकी शान और खास तौर पर जिस वाक़े को बागे फदक के हवाले से जो चीज बयान की, उस हवाले से आला हजरत गौलवी रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ा वाज़े तौर पर, क्लियर कट, वाज़े अंदाज से अपना मौक़िफ़ बयान किए हुए। बल्कि आप तो फरमाते हैं कि इसके अंदर एक शान है सैयदा की, इसके अंदर एक शान है अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की। सैयदा ने जो तहरीक, जो सवाल किया, इसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने जो जवाब दिया, मकसद ये था ताकि लोगों पर यह चीज वाज़े हो जाए कि अंबिया अलैहिस्सलाम की मीरास क्या है। सैयदा ने सवाल किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने उसका जो जवाब दिया, लोगों पर यह बात आश्कार हो गई और उनको पता चल गया कि अंबिया अलैहिस्सलाम की मीरास क्या है। अंबिया अलैहिस्सलाम वो आला गुरोह है, वो शख्सियात हैं, वो अंबिया अलैहिस्सलाम वो आला मरातब के हामिल अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा अंबिया और रुसल हैं कि उनकी मिरास आम लोगों की तरह मालो असबाब नहीं होता, बल्कि उनकी मिरास जो है वो इल्म है। और जब सैयदा ने इस हवाले से सवाल किया कि हो सकता है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला इस चीज को वाज़े न करते, लेकिन सैयदा ने जब ये सवाल किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने इस चीज को सहाबाए किराम के दरमियान बिल्कुल वाज़े अंदाज से बयान किया। और फिर हैदर कर्रार, शेर खुदा, अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने और दीगर सहाबे किराम ने
सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की इस बात की तस्दीक की कि हाँ ये बात हमारे इल्म में भी है, हम भी जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान फरमाया हुआ है। यानी ये तो इसमें तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान, इसमें तो हजरत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की शान वाज़े हो रही है। लेकिन चे जाए कि नाज़ेबा कलिमात को बयान करना और इस अंदाज से उनके हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करना, फिर उसके बाद उसके ऊपर जिद, हट धर्मी, तकब्बर के साथ डट जाना और फिर तारीख इस्लाम के बड़े बड़े मशाइख और उलमा को इस अंदाज से बदनाम करना, ये कतई तौर पर एक अच्छी बात नहीं। एक आलिम दीन को, जो आलिम दीन हो, उसको ये बात कतई तौर पर जेब नहीं देती। आलिम का ये अंदाज नहीं है कि आलिम दीन ऐसी बात करे, हरगिज ऐसी बात नहीं है। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर को जो फजाइल मनाकिब आपके बयान किए, इनको तफसील के साथ बयान करने की जरूरत नहीं। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं कि आला हजरत गौलवी रजी अल्लाह तआला ने इन आयात मुकद्दसा के अंदर अपनी किताबों के अंदर जा बजा मुख्तलिफ मकाम पर आपने उनकी तौजी बयान की। बागे फदक के हवाले से आपने उसकी जो बेहतरीन तौजी बयान की कि इसमें तो शान सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला वाज़ेह हो रही है, इसमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका और आपका जो अंबिया का जो विरासत का मसला है वो वाज़ेह हो रहा है। फिर इसी तरह आला हजरत गौलवी रज़ी अल्लाह तआला ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिस्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा के तहत आपने वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया इसके अंदर ये जो लियुज़हिबा और रिजस और तत्हीर, ये जो चीजें बयान की जा रही हैं, इससे तो उनकी शान वाज़ेह हो रही है। इससे ये मुराद नहीं है कि खानदान नबूवत को, हुजूर सरवरे दो आलम सल्लम की अहले बैत तहार को या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक को अहकामे शरिया से आज़ादी मिल रही है। फरमाया हरगिज ऐसी बात नहीं, अहकामे शरिया से आपको आज़ादी नहीं मिल रही, बल्कि बनु फातिमा में से अगर किससे कोई गलती और कोताही हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला करीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत के हवाले से कल ये लोग महशर के रोज जब उठेंगे तो ये मगफूर उठेंगे, इनको मगफूर उठाया जाएगा, इनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का खास फजल करम होगा। आला हजरत गौलवी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं इसके अंदर ये जो इनको शान है, ये किसी बंदे की रियासत या जिद्दोजहद या कसब की वजह से नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से है। अब्दुल आबाद तक, कयामत तक भी कोई शख्स जितनी मर्जी जिद्दोजहद करे, कोई शख्स जितनी मर्जी इबादत कर ले, रियाजत कर ले, वो इनके रुतबे को नहीं पहुंच सकता। ये वाहबी कमालात हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वाहबी कमालात अता फरमाए हैं और ये निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। आला हजरत पर सवाल हुआ एक मौके पर कि इरशाद फरमाएं सादाते किराम को नस के अंदर भी कोई ऐसी चीज मौजूद है, नस के अंदर भी कोई ऐसी बात मौजूद है? आपने फरमाया हाँ, इनकी अजमत के हवाले से कुल हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौलवी ने जब सवाल किया तो आपने ये आया करीमा पढ़ी, कुल इनकान लिर्रहमान वालदुन फाना अव्वलुल आबिदीन। आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि महबूब तुम इनको फरमा दो कि अगर रहमान का कोई बेटा होता, अल्लाह का कोई बेटा होता, तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत, उसकी परस्तिश मैं करता। इस आया करीमा को आला हजरत गौलवी रजी अल्लाह तआला ने बतौर सनद के पेश किया। आला हजरत गौलवी रजी अल्लाह तआला ने अपने मलफूजात शरीफ के अंदर भी बड़े वाज़ेह तौर पर आयत मुवद्दत के तहत आपने एक वाक़या नकल किया है कि एक शख्स जो मक्का तुल मुकर्रमा में आकफाने काबा में से था, वहां पर रहता था और शरीफ मक्का को अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता था। वो शरीफ मक्का का वो गवर्नर, वो हाकिम सैयदजादा था, उसको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता था। वो जो शख्स मक्का तुल मुकर्रमा में रहता था, उसने अपनी रूहानी कमालात के अंदर सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा को देखा और आपने उसकी तरफ तवज्जो न की। आला हजरत लिखते हैं कि उन्होंने तवज्जो न की, उसने अर्ज किया कि मेरी तरफ आप तवज्जो क्यों नहीं फरमा रही? आप फरमाती हैं कि तुम शरीफ मक्का को अच्छे अल्फाज से याद नहीं करते, तुम
उनके बारे में गलत गुमान रखते हो। वो शख्स कहता है, मैंने अर्ज किया कि इसके अंदर को मेरी जाती राय शामिल नहीं, बल्कि शरीफ मक्का के अंदर कीजिए कमियां और कोताहियां पाई जाती हैं। मैं उनकी इस कमियों और कोताहियों की वजह से मैं उनसे अच्छे अल्फाज में उनको याद नहीं करता। तो सैयदा फरमाती हैं, ये तो ख्याल करो ये मेरा बेटा है, ये तो ख्याल करो ये मेरा बेटा है। यानी सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की औलाद के बारे में अगर कोई गलत लफ्ज बोले तो सैयदा नाराज हो जाती हैं। जे जाए कि एक आलिम दीन अपनी जोश खिताबत के अंदर सैयदा कायनात के बारे में ऐसे अल्फाज बोले जिसकी भरपूर तौर पर मुजम्मत की जा रही है, आज भी हम कर रहे हैं। और दुनिया के सबसे बड़े इनफरादियत के हामिल सबसे बड़े आस्थाने से हम इसकी भरपूर तौर पर मजम्मत करते हैं। आने वाले उलमाए किराम इंशाअल्लाह अजीज इस मौजू के हवाले से अपनी आरा पेश करेंगे और आप देखेंगे कि किस अंदाज से जो गोल्डा शरीफ का एक इनफरादी स्टेज है, ये जो दुनिया भर के तमाम आस्थानों से जो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज है, आप देखेंगे उलमाए किराम की गुफ्तगू कि किस अंदाज से इल्मी तौर पर अच्छे अंदाज से और तुम्हारी तरह बाजारी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बड़े अच्छे अंदाज से अपनी गुफ्तगू का इजहार करेंगे। और वक्तन फवक्तन उलमाए किराम पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने अपने वक्त में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।